Hello, Assalamu alaikum. How are you? Hope you are all fine. Today our video is about your favorite thing, and that is a chocolate. You know where chocolate come from? Do you love chocolate? If you love chocolate, then you have to know where it come from. चॉकलेट कहाँ से आती है, कैसे बनती है और क्या होती है, इस वीडियो में आपको सब पता चलेगा. ओके, वी हैव ऑल ईटन चॉकलेट बट नॉट मैनी ऑफ अस नो वेयर इट कम्स फ्रॉम और हाउ इट्स मेड. वही बात कि हम में से बहुत सारे लोग चॉकलेट खाते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि चॉकलेट कहाँ से आती है और कैसे बनती है. चॉकलेट एक्चुअली ये वैसे नहीं होती कि हमने इसको रैपर में से निकाला और खा ली और ये जहाँ से बनती है वहाँ से भी ऐसे मिलती है. नो, हिस्टोरियन सेज चॉकलेट हैज़ बीन अराउंड फॉर ऑलमोस्ट 2000 ईयर्स. हिस्टोरियंस कहते हैं, हिस्टोरियंस वो लोग होते हैं जो तारीख़ लिखते हैं, हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, हिस्ट्री के बारे में रिसर्च करते हैं और हिस्ट्री के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें देते हैं. उनका कहना है कि चॉकलेट्स 2000 साल से मौजूद है. 2000 सालों से चॉकलेट दुनिया में मौजूद है. इन एंशियंट टाइम चॉकलेट वॉज अ सिंबल ऑफ वेल्थ एज ओनली द रिच कुड अफोर्ड इट. पुराने वक्तों में चॉकलेट को अमीर या दौलतमंद होने की अलामत समझा जाता था. अगर किसी के पास चॉकलेट होती थी तो उसको समझा जाता है ये बहुत अमीर हैं, रिच हैं, रॉयल फैमिली से हैं, क्योंकि सिर्फ़ और सिर्फ अमीर लोग ही चॉकलेट को अफोर्ड कर सकते थे. चॉकलेट केम फ्रॉम सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका टू स्पेन इन 1500s थ्रू स्पेनिश एक्सप्लोरर. चॉकलेट कहाँ से आई? चॉकलेट सेंट्रल और साउथ अमेरिका से स्पेन में आई. कब? 1500s में, यानी 1500s जो सेंचुरी थी उसमें आई थी. कैसे आई थी? स्पेनिश जो एक्सप्लोरर था जो कि गया था, हु बॉट इट बैक विद देम. स्पेनिश एक्सप्लोरर जो कि साउथ और सेंट्रल अमेरिका में गया था एक्सप्लोर करने के लिए, घूमने के लिए, उसको देखने के लिए. तो वो जब वहाँ से वापस आया तो वो फिर अपने साथ चॉकलेट लेकर आया. इट बिकेम वेरी पॉपुलर एंड सून स्प्रेड थ्रू आउट यूरोप. ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गई और देखते ही देखते बहुत ही जल्दी ये पूरे यूरोप में फैल गई. चॉकलेट है ही ऐसी चीज़ जिसको बहुत पसंद किया जाता है और फिर एक न्यू चीज़ होती है तो फिर उसको हर कोई कोशिश ये करता है कि ट्राई किया जाए. तो उस टाइम जब इसको रिच होने के अलामत समझा जाता था तब तो हर किसी की कोशिश यही थी कि हम इसको देखें और टेस्ट करें. यू वुड बी अमेज्ड टू नो दैट चॉकलेट कम्स फ्रॉम कोकोआ ट्री इन इट्स रॉ फॉर्म. आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि चॉकलेट अपनी रॉ फॉर्म में कहाँ से आती है? कोकोआ ट्री से. कोकोआ एक ट्री है, वहाँ से ये एक्चुअली आती है चॉकलेट. इट्स वेरी सरप्राइजिंग दैट द फ्लावर्स ऑफ अ कोकोआ ट्री. ये आपको जो पिक्चर्स में नज़र आ रहे हैं साइड पर, ये कोकोआ ट्री के फ्लावर्स हैं. ये देखें, आप गौर से अगर देखें, ये एक ट्री है, उसके ऊपर फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स के साथ फिर बाद में ये फ्रूट बना हुआ है. तो ये क्या है, इसके बारे में हम आगे चल के वीडियो में देखेंगे. फ़िलहाल हम यही जानते हैं कि ये कैसे हैं. दैट फ्लावर्स ऑफ अ कोकोआ ट्री ग्रो ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री नॉट ऑन इट्स ब्रांचेस. यानी जितने भी फ्लावर्स हैं हम देखते हैं किसी भी प्लांट पे, वो हमेशा उसकी ब्रांचेस में लगते हैं. लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि कोकोआ ट्री के जो फ्लावर्स हैं वो उसकी ब्रांचेस की बजाय उसके ट्रंक पे लगते हैं, यानी उसका जो तना होता है, स्टेम होता है, उस पर लगते हैं फ्लावर्स डायरेक्ट. दीज फ्लावर्स ग्रो थ्रू आउट द ईयर्स. ये जो फ्लावर्स होते हैं कोकोआ ट्री के, ये पूरा साल उगते रहते हैं, यानी कोई सीजनल नहीं है. इनका कोई स्पेसिफिक टाइम पीरियड नहीं है कि स्प्रिंग में होंगे या विंटर में होंगे, समर्स में होंगे. नो, ये थ्रू आउट द ईयर्स होते रहते हैं. व्हेन द फ्रूट इज़ राइप, जब फ्रूट पक जाता है, ये आपको साइड पे पके हुए फ्रूट भी नज़र आ रहे हैं. व्हेन द फ्रूट इज़ राइप लार्ज रेडिश पॉड्स हैंग ऑल ओवर द ट्री. लार्ज रेडिश पॉड, बड़ी रेड कलर की फलियाँ तमाम पूरे के पूरे दरख्त पे लटक जाती हैं. ओवर द ट्री. ईच पॉड कंटेन्स 22 to 40 बीन्स. हर पॉड में 22 से लेके 40 तक बीन्स होती हैं और उन बीन्स से फिर चॉकलेट बनती है. दैट्स ऑल. लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.